हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। इट्स मी हियर लिजून एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन 1600 एलिजाबेथ साइंड अ चार्टर फॉर 15 ईयर्स मोनोपोली ट्रेडिंग राइट्स। तो क्या होता है 1600 में इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तब एलिजाबेथ थी। तो वहाँ पे कुछ ट्रेडर्स जाते हैं उनसे परमिशन ग्रांट करने के लिए कि आप हमें एक ऐसा चार्टर बना के दो कि हम इंडिया में जाके मोनोपोली वहाँ पे ट्रेड कर सके। मतलब मोनोपोली मतलब क्या? सिर्फ हम ही ब्रिटिशर्स, कुछ ब्रिटिशर्स जो लोग इस चार्टर को साइन करा रहे हैं, हम ही लोग जाके वहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करके वहाँ पे बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे इंडिया में। एंड हमारे सिवाय बाद में ऐसे किसी को हक नहीं है कि आके वो हमारे मतलब काम में दखल अंदाजी करे। ठीक है। इन 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस केम एट जहांगीर कोर्ट टू सीक परमिशन टू ओपन अ फैक्ट्री एट सूरत। तो 1608 में क्या होता है? कैप्टन जो विलियम हॉकिंस थे वो आते हैं जहांगीर के कोर्ट में परमिशन ग्रांट करने के लिए कि आप हमें महाराज आप हमें परमिशन दीजिए कि हम सूरत में एक फैक्ट्री अपना सेटअप कर पाए। तो जहांगीर ने सोचा कि ये तो बस आए हैं मतलब एक फैक्ट्री खोलने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो किसको भनक था कि यही ब्रिटिशर्स बाद में मतलब हम ही लोगों को क्या उनके नौकर के हिसाब से ट्रीट करेंगे। इन 1608 to 1609 आफ्टर डेथ ऑफ एलिजाबेथ आई, जेम्स वन वॉज अपॉइंटेड एज रूलर ऑफ इंग्लैंड। तो एलिजाबेथ के डेथ के बाद कौन वहां पे अपॉइंट हुए इंग्लैंड में एज अ रूलर? जेम्स वन। एंड ही रिन्यूड द चार्टर ऑफ इंडेफिनाइट पीरियड। एंड जो एलिजाबेथ ने जो चार्टर को साइन किया था उसको फिर से उन्होंने रिन्यू कर दिया कि आप अलाउड हो जाके इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए। इन 1612 बैटल ऑफ स्वाली, इंग्लिश वर्सेस पोर्टुगल। इन दिस बैटल पोर्टुगल वॉज डिफीटेड बाई इंग्लिश एंड द सूरत वॉज कॉन्क्वर्ड। तो इस बैटल में क्या होता है जो पोर्टुगल वॉज डिफीटेड बाय द इंग्लिश। तो वहां पे पहले क्या था कि पोर्टुगल जो थे वो सूरत में अच्छे से बिजनेस उनका फैला हुआ था। तो क्या होता है ये जो बैटल ऑफ स्वाली होता है उससे क्या होता है? ब्रिटिशर्स हरा देते हैं पोर्टुगल को। एंड फिर सूरत का जो पोर्टुगल का जितना भी फैक्ट्रीज एंड ये था वो सब बंद करके वो बोलते हैं हम ही सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे। कौन? ब्रिटिशर्स। ठीक है। इन 1613 अ फॉरमेन वॉज इश्यूड बाय जहांगीर परमिटिंग द इंग्लिश टू बिल्ड अ फैक्ट्री एट सूरत। तो 1613 में क्या होता है? जहांगीर मतलब एक फार्मेन इशू करते हैं। कौन? जहांगीर द इंग्लिश टू बिल्ड अ फैक्ट्री एट सूरत। फिर वो अच्छे से ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? अच्छे से अपना फैक्ट्री सूरत पे बनाते हैं। इन 1615 to 1618 जेम्स वन सेंड एम्बेसडर थॉमस रो इन जहांगीर कोर्ट टू ऑब्टेन द परमिशन टू ट्रेड एंड इरेक्ट फैक्ट्रीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर। फिर क्या करते हैं ये ब्रिटिशर्स? फिर प्लान करते हैं हम सिर्फ सूरत में ही अपना फैक्ट्री क्यों सेटअप करें, क्यों ना पूरे इंडिया में चारों तरफ हम अपना फैक्ट्री सेटअप करें ताकि इससे हमें अच्छा मतलब फायदा होगा। एंड जितने भी ब्रिटिशर्स यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए हैं बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो क्या होता है? जो जेम्स वन थे वो भेजते हैं सर थॉमस रो को जहांगीर के कोर्ट में कि आप जाओ एंड परमिशन ग्रांट करो कि हम पूरा एम्पायर में अपना जो फैक्ट्री है उसको सेटअप करना चाहते हैं। 1619 to 1623 some more factories like आगरा, बड़ौदा, भारूच, अहमदाबाद were started। तो ये ब्रिटिशर्स फिर कहाँ पे और जगह में अपना जो फैक्ट्री है वहाँ सेटअप करते हैं? आगरा में, बड़ौदा में, भारूच, अहमदाबाद, ये सब जगह में उनका एक्स्ट्रा फैक्ट्री सब खुलता है। इन 1639 गॉट साइट फॉर मद्रास फैक्ट्री एंड द नेम ऑफ मद्रास फैक्ट्री वॉज सेंट जॉर्ज। तो फिर मद्रास में भी एक फैक्ट्री खोला जाता है एंड वहाँ पे नेम दिया जाता है उस मद्रास फैक्ट्री का सेंट जॉर्ज। 1668 में बॉम्बे में एक फैक्ट्री खोला जाता है। 1619 में
सुतानुती बंगाल फैक्ट्री वॉज फाउंडेड बाय जॉब चार्नोक। तो जॉब चार्नोक जो थे वो सुतानुती, जो कि एक बंगाल का एक जगह है, वहाँ पे एक फैक्ट्री सेटअप किया जाता है। 1691 में औरंगजेब इश्यूड फॉरमेन फॉर ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल। तो औरंगजेब क्या करते हैं पहले क्या था बंगाल में, मतलब जो गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता था, एंड वो लोग क्या करते थे, जितना भी टैक्सेस होता था वो किसका काम होता था, कलेक्शन करने के लिए, गवर्नर का काम होता था कलेक्शन करने के लिए। तो हर एक जगह में एक एक गवर्नर को रखा जाता था, एंड उन गवर्नर्स का काम रहता था कि हम जाके टैक्स वसूल करके क्या करेंगे, राजा के पास वो सब टैक्सेस जमा करेंगे। ठीक है। In 1698, two more factories, Govindpur and Kalikata near Sutanuti were established. तो और दो फैक्ट्रीज सेटअप होते हैं कहाँ पे, गोविंदपुर और कलिकता में, जो कि सुतानुती के पास है। ठीक है। 1700 में इन कैलकाटा फोर्ट विलियम एस्टेब्लिश्ड एंड कैलकाटा बिकेम द ब्रिटिश कैपिटल। फिर क्या करते हैं 1700 में कैलकाटा को ब्रिटिश कैपिटल बना दिया जाता है कि हम जो मेनली रूलर्स रहेंगे वो कहाँ पे बैठेंगे, उनका जो कैपिटल होगा वो होगा कोलकाता। ठीक है। तो कोलकाता से चारों तरफ बैठ के हम गवर्न करेंगे कि कहाँ कहाँ हमारा फैक्ट्रीज है, हम उन पे कड़ी नज़र रखेंगे। इन 1707 राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स लेड बाय हिज गवर्नर। दिस गवर्नर्स वर इंडिपेंडेंट ड्यू टू डेथ ऑफ औरंगजेब। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट गवर्नर्स, तो कुछ इम्पॉर्टेंट गवर्नर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बंगाल में मुर्शिद कुली खान, जो कि 1717 में रूल करते थे, एंड अवध में सद्दत खान, ठीक है, जो कि 1722 में जाना जाता है, रूल करते थे। एंड हैदराबाद चीन कुलिच खान, जो कि 1724, एंड 1707 में फारूक सियर्स फारमेन gave the rights of duty free trade in Bombay and Madras। तो फारूक सियार के जो जितने भी मतलब ड्यूटी फ्री ट्रेड था वो कहाँ पे, बॉम्बे और मद्रास में मतलब सरेंडर कर दिए। लेटर ऑन दिस फारमेन वॉज प्रूव्ड एज मग्नाकर्ता ऑफ कंपनीज ट्रेड इन इंडिया इन 1717। He also gave passes to merchant called दस्तक for duty free trade। तो ये पासेस देने लगे मर्चेंट को जिन्हें कि दस्तक बोला जाता था ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए। ठीक है। इन 1740 टू 1756 नवाब ऑफ बंगाल अलीवर्दी खान फाउंड मिसयूज ऑफ दस्तक। तो जो नवाब थे बंगाल के अलीवर्दी खान, वो देखे कि दस्तक का मिसयूज यहाँ पे किया जा रहा है। एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ फैक्ट्रीज, he prevents the English and the French from fortifying their factories at Calcutta and Chandranagore respectively। He was succeeded by his grandson Siraj-ud-Dौlah। ओके, तो कौन सक्सीड करते हैं इनको, उनके ग्रैंडसन जो थे सिराज-उद-दौला। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।